Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start 6th standard SS subject. Okay, 6th standard का SS subject start करेंगे. Civics part, पंचायती राज सिस्टम. आज हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. हमारे लेसन नंबर 5 पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, आज इसमें ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, जिला पंचायत के बारे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में, पंचायत, सब अलग अलग लेवल के पंचायत सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्राम सभा होता क्या है. तो देखो, ग्राम सभा में क्या होता है, उसमें जो एडल्ट मेंबर होते हैं वो 18 के ऊपर होते हैं ना. फिर देखो वार्ड्स में क्या होता है, अलग अलग वार्ड्स, मतलब अलग अलग एक एक एरिया में अलग अलग वार्ड्स होते हैं, पंच होते हैं उसके हिसाब से. ठीक है, तो देखो ऐसे आपको तो पता है कि हमारे गवर्नमेंट में 3 लेवल है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है ना. देखो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है. देखो यू ऑलरेडी नो आवर गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स. आपको पता ही है कि हमारा गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करता है. एक तो द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर उसे हम द यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन बनाना सिटीज़न के लिए, अपने कंट्री वालों के लिए, सिटीज़न ऑफ द कंट्री. ठीक है, हमारे लिए क्या बनाना, डिसीजन बनाना. फिर देखो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि देखो द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो वो है ना अपने स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपने स्टेट्स लेवल, अपने ही स्टेट्स के लिए जिम्मेदारी लेता है. फिर देखो द लोकल गवर्नमेंट क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. पीपल जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वो उनके लिए काम करता है, उनके लिए अच्छाई के लिए. ठीक है, अभी देखो हम पंचायत राज देखेंगे. पंचायत राज क्या होता है, तो ये सेल्फ गवर्नमेंट होता है विच इज़, देखो वो जब ज़रूरत होती है रीडेड एंड देखो इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट किया जाता है पीपल विलेजों का. ठीक है, विलेज लेवल पे. ठीक है, ये कौन से विलेज लेवल पे होता है. ये सिस्टम पंचायत राज में एक्सेप्ट होता है बहुत स्टेट्स में. और फिर देखो ये मिडल, देखो स्टेट इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से है. ठीक है, बट द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन है ना 73 थर्ड अम्बेडकर एक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में हुआ था. अभी पंचायत राज कौन से सिस्टम को फॉलो करता है वो देखेंगे. तो देखो पंचायत राज कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, तो ग्राम पंचायत जनरली फॉलो करता है सबको, विलेजर्स और उनके सबको देखता है, उनके पॉपुलेशन क्या है, किस पे डिपेंड है विलेजर्स मोस्टली वो. ठीक है, मोस्टली विलेजर्स इस पे पंचायत सिस्टम पे डिपेंड है. फिर देखो ग्राम पंचायत किसके अंडर काम करता है, तो पंचायत समिति के अंदर या फिर जनपद पंचायत पे. ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है पंचायत सिस्टम. इसको हम 3C भी बोल सकते हैं. इसमें देखो अलाउड 100 विलेजर्स आर 1 ब्लॉक में होते हैं. एक ब्लॉक में कितने विलेजर्स होते हैं बच्चे, 100. ठीक है, और देखो पंचायत सिस्टम देखो पंचायत समिति एक्ट रहता है, किसके बीच में रहता है, लिंक बनाता है ग्राम पंचायत और ज़िला पंचायत के बीच में एक लिंक बनाता है. अबाउट द टू, देखो ज़िला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत एज द नेम सजेशन, जैसे नेम सजेशन देते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उनका ओपिनियन लिया जाता है. फिर आगे देखो बच्चों, ग्राम पंचायत और पंचायत, हम ग्राम पंचायत या फिर पंचायत के बारे में देखेंगे. ऑल द बिग विलेज, जहाँ पे बड़े बड़े विलेज है इन द कंट्री हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देखो हर जगह पे क्या, बड़े बड़े कंट्रीज़ में क्या होता है, बड़े बड़े विलेजेस में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. एक तो ग्राम सभा, ये देखो क्या होता है बच्चों, बड़े बड़े विलेजेस में, कंट्रीज़ में 3 लेवल का गवर्नमेंट होता है. एक है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत. कौन सा है बच्चों, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत. तो पहले हम ग्राम सभा के बारे में देखेंगे. ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा एक, और इसमें क्या है, इसमें सब मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मैन, वुमेन और विलेजर्स जो 18 के ऊपर होते हैं. ठीक है, इसमें मीटिंग होती है 2 बार. कितनी बार होती है, साल में 2 बार इसमें मीटिंग होती है. कहाँ, किसमें बच्चों, ग्राम सभा में. ग्राम सभा के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं. देखो उनके पास पूरा पावर होता है. ग्राम सभा एज अ पावर वर्क, वो लोग काम कर सकते हैं, सब एक्सक्लूसिव सेफ्टी वो सबके रिलेटेड. मेंबर्स, पंचायत मेंबर्स निकाले भी जा सकते हैं, वोट वापस भी कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उसको वोट भी करना रहता, वोट करके आते हैं. अभी देखो ग्राम पंचायत का देखेंगे. ग्राम पंचायत में क्या होता है बच्चों, मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. तो इसमें होता है जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते
करते हैं खुद से ही। तो नंबर ऑफ देखो वो कितने स्टेट्स में जाएंगे एंड ऑल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, देखो इसमें क्या होता है, कास्ट, शेड्यूल, ट्राइब्स एंड केस, वुमेन बिलोंग्स, ये सब का ट्राइब्स के बारे में बताया है, ठीक है। ग्राम पंचायत में ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ फैसिलिटी पे देखते हैं, सबकी हेल्थ फैसिलिटी के लिए, सैनिटाइज़र के लिए। फिर वो लोग बायो और सेल विलेज जैसे कि पोइट्री होता है, मतलब विलेज प्रोडक्ट्स मोस्टली खरीदते और बेचते हैं वो लोग। उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका बच्चों, तो ग्राम पंचायत का, ठीक है बच्चों। उनको मेंटेन करना रहता है, स्पीच में उन लोग मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर देखो वो जो प्रेजेंट करते हैं ग्राम सभा में, ठीक है बच्चों। फिर देखो हम प्रधान का देखेंगे, तो इसका हेड होता है, ये देखो द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज प्रधान या फिर सरपंच कहा जाता है उसे। जो ग्राम पंचायत का हेड होता है ना, मुखिया, उससे क्या कहा जाता है, प्रधान या फिर सरपंच। हु इज यूजुअली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, उसको कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा वाले, ठीक है। अभी देखो पंच, देखो प्रधान या फिर सरपंच वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी काम करने में पंचायत में। उसके डिसीजन से ही, उसके ही फैसलों से सब होता है, मीटिंग एंड ऑल सब, ठीक है। अभी देखो अभी हम ये इलेक्ट कैसे होता है, उप प्रधान, अपर प्रधान किस तरह से इलेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो अपर प्रधान इज हु इज़ इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। देखो अपर प्रधान है ना, उसको ग्राम पंचायत वाले इलेक्ट करते हैं। तो उसका देखो क्या है, द अपर, वो उसको परफॉर्म करना पड़ता है ड्यूटी प्रधान के साथ, ठीक है। फिर अगर प्रधान नहीं आया हो, एब्सेंट हो, तो उसके जगह पे अपर प्रधान अपना काम करेगा। फिर देखो इलेक्टेड, देखो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर हॉनेस्टली मेंबर। देखो उसमें क्या, उस मेंबर्स के बारे में बताया है। देखो क्या है बच्चों, अगर बच्चों देखो वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उनको निकाला जा सकता है और वापस से वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी पंचायत सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका ड्यूटी होता है मेंटेन करना पंचायत का अकाउंट। फिर देखो सोर्स ऑफ इनकम, इनको कमाने का ज़रिया देखेंगे। तो इनका इनकम कहाँ से होता है बच्चों, इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट वेरियस फंक्शन। देखो वो लोग अलग अलग काम करते हैं ना गवर्नमेंट, तो उन लोग को अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंड भी चाहिए रहता है, पैसे भी चाहिए रहते हैं। तो ग्राम पंचायत रिक्वायर्ड अ फंड। देखो आप कुछ भी काम करोगे तो आपको तो पैसे चाहिए ही ना। तो देखो ग्राम पंचायत भी बहुत सारे काम करते हैं, तो उनको भी वो काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ग्राम पंचायत गेट इनकम, तो ग्राम पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते हैं बच्चों, तो हम जो टैक्स भरते हैं, जैसे कि घर का टैक्स होता है, शॉप का टैक्स होता है, फेयर का टैक्स होता है, सेल पे, विलेज प्रॉपर्टीज़, मतलब ये सब अलग अलग चीज़ों पे जो टैक्स हम पे करते हैं वो किसको मिलता है बच्चों, गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। वो उनका इनकम होता है। अभी उनका फंक्शन क्या है, वो लोग क्या क्या काम करते हैं इन द शॉर्ट। देखो ग्राम पंचायत क्या परफॉर्म करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि इंश्योर करना कि सबको इम्पोर्टेंस मिले एजुकेशन में, ऐसा नहीं कि कोई रह जाए, तो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ पे देखना। फिर देखना विलेजेस के रोड अच्छे से बने हैं कि नहीं, टैंक है कि नहीं, कुआं एंड ऑल, वो सब बराबर से देखना, वो फैसिलिटी बराबर से प्रोवाइड हो रही है कि नहीं। और सब फैक्ट्री साइट और सब पे एजुकेशनल लाइन पे बराबर ध्यान देना। इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर बराबर से मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी बराबर मिल रहा है कि नहीं, स्टेशनरी फैसिलिटी प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं, जो भी दिया गया है कि वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो सब इनको देखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। उन सब का काम है। फिर देखो न्यायालय पंचायत के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, न्याय पंचायत के बारे में देखेंगे। तो ये है ना, एक लोकल कोर्ट में रहता है जो सेटल, देखो ये मेजर ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है, फटाफट जजमेंट पास करता है, उसके पास पावर रहता है। न्यायालय के पास न्याय पंचायत के पास पावर रहता है, वो कुछ भी छोटे छोटे झगड़े हो या कुछ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसको सॉल्व करता है। अगर चोरी का केस हो, किसी ने चोरी किया हो, किसी ने किसी को चोट पहुंचाई हो, इंजर्ड किया हो, तो उसको ये यहाँ पे केस सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, सबको अगर जिसका भी देखो बच्चों किसी वो लोग फ़ाइन ले सकते हैं, फ़ाइन 100 रुपीज़, या फिर
या फिर जेल में भेज सकते हैं, मतलब वो सब केस के ऊपर रहता है, वो लोग फ़ाइन ले सकते हैं, मतलब उस हिसाब से वो लोग फ़ाइन लेते हैं, जुर्माना लेते हैं, ठीक है। अभी देखो विलेज पंचायत उन लोग ने अलग अलग मेंबर्स रखे हैं, देखिए विलेज पंचायत अपॉइंट सम मेंबर्स टू द न्यायालय पंचायत। फिर देखो विलेज पंचायत के लोग हैं जो न्यायालय पंचायत में कुछ मेंबर्स को रखते हैं, तो देखो वो हेल्प करते हैं रिसॉल्व करने में छोटे छोटे झगड़े। लोकल लेवल पे कुछ झगड़े हो जाते तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने किसी को चोट पहुंचाई या झूठ बोल के, ऐसा मतलब छोटे छोटे लेवल पे वो लोग केस सॉल्व करने में हेल्प करते हैं बच्चों। अभी देखो पंचायत समिति के बारे में देखें। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल पे है। ऑल द प्रोग्राम ऑफ द विलेजर कैन नॉट बी सॉल्व। देखो हर प्रॉब्लम्स को ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स कैन नॉट बी सॉल्व। हर प्रॉब्लम तो हम लोकल लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी होती है तो उसको पंचायत समिति तक भी पहुंच जाता है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग देखो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकती तो उनको पंचायत समिति में जाना पड़ता है, तो पंचायत समिति हेल्प करती है वो लेवल पे। फिर पंचायत समिति नॉर्मली 50 विलेजेस का होता है। देखो फिर क्या है, इंक्लूडिंग सरपंच होता है, उसमें विलेज पंचायत होता है, चेयरमैन और ऑफ द टाउन एरिया, वो एरिया का चेयरमैन, कम्युनिटी का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत फ्रॉम द ब्लॉक, ये सब मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स होते हैं, PM एंड MLAs, ठीक है। फिर देखो अभी ये आगे है ST वुमेन्स के लिए भी होता है। फिर देखो दे इलेक्ट देयर चेयरमैन एंड ड्यूटी चेयरमैन, वो खुद अपना चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो फंक्शंस देखो, पंचायत समिति का फंक्शन देखो, देखो वो लोग को क्या करना पड़ता है, वो लोग क्या पंचायत समिति वाले क्या काम करते हैं, तो वो लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे लगे रहते हैं, जैसे कि पानी का, अच्छी फैसिलिटी का, मतलब गुड्स यहाँ से वहाँ का, फिर सीड्स का, फिर मैनर का, सब अलग अलग चीज़ का फिर सब अरेंजमेंट करते हैं, लोन से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, ठीक है। फिर वो लोग केयर करते हैं, डिजीज़ कुछ स्प्रेड होता है हेल्थ से रिलेटेड, फिर वो लोग देखते हैं कि सबको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, सब एडल्ट लोग मतलब पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, उसका भी देखना पड़ता है उनको। फिर वो लोग देखते हैं एनिमल्स को हस्बैंड घर वो सब देखना, एनिमल्स की देखभाल करना और जॉब प्रोवाइड करना, फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में देखना, ठीक है, सबको देखभाल करना। फिर सोर्स ऑफ फंड, इनको पैसे कहाँ मिलते हैं, तो ग्राम गवर्नमेंट देती है थोड़ा बहुत। फिर मनी फ्रॉम गिविंग लाइसेंस से, टैक्स किस पे, तो वाटर पे, लैंड पे, शॉप्स पे, हाउस पे और फेयर यानी मेला भरता है, उस पर भी टैक्स लेते हैं वो लोग। फिर देखो जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका क्या काम है, तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल थर्डली सिस्टम, ये अलग सिस्टम होता है। इसमें देखो कंसिस्ट ऑफ चेयर्स ऑफ ब्लॉक समिति एरियाज, जैसे कि MPs MLAs, ये 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एक दूसरे को कोऑपरेटिव सोसाइटी में हेल्प करते हैं, फिर अच्छे से सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें करते हैं, SC मेंबर्स के लिए, ठीक है बच्चों। और ये जिला परिषद इलेक्ट करता है कि इट्स चेयरमैन है वो, ये ड्यूटी सिर्फ 5 years का होता है, ठीक है। अभी देखो इसका काम क्या होता है, तो उसको देखो सबको ब्लॉक समिति का फंक्शनिंग देखना, सब ऑर्डर एनुअल बजट पास करना कि ये पूरे साल में ये सब काम होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, फिर कॉपरेट करना, फिर अच्छे तरह से काम करना, ठीक है बच्चों। तो और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पे का वर्क पे देखना, इन्फॉर्मेशन रखना, देखा, ठीक है। तो आज हमने पंचायत के बारे में पढ़ा, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जानी। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।